वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसमें आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 2 एक ये वाला मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये एक हैंडल का ड्रॉ मॉडल है जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको यूसीएस के बारे में बताया, मैंने प्रेस पुल की प्रॉपर्टी बताई कि प्रेस पुल के थ्रू होल हो सकता है और बुलियन ऑपरेशंस बताए थे। तो ये जो मॉडल्स में है, इस मॉडल्स में हम यूसीएस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बुलियन ऑपरेशन तो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हमारा जो ऑप्शन है यूसीएस, जो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको 3D में यूज़ होगा, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अभी इस मॉडल का आप देखेंगे तो इस मॉडल में 3 व्यूज़ दिए हैं। एक फ्रंट व्यू दिया है, एक टॉप व्यू दिया है और एक हमको साइड व्यू दिया है। अब देखिए, हमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी एक ऐसा व्यू नहीं है जो एग्जैक्टली पूरे मॉडल के ही व्यू को या शेप को क्लियर कर रहा हो। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रंट व्यू से आपको ये समझ में आ रहा है कि मॉडल कुछ ऐसा है, ये मॉडल कुछ इस शेप का है। ठीक है, ये फेस आपको समझ में आ रहा है। बट जब हम इस पर्टिकुलर मॉडल का थिकनेस या विड्थ पता कर रहे हैं, तो विड्थ हमको टॉप साइड व्यू से भी पता चल सकता है कि ये कितना विड्थ है, बट इसमें यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ये इसका जो विड्थ है, हमको देखिए ये टॉप व्यू में दिया हुआ था। अगर देखिए, अगर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आप ऊपर लेकर जाते हैं, ये पॉइंट पर आएगा, तो ये जो इसका विड्थ हमें दे रहा है, ये कितना विड्थ दे रहा है, 55 दे रहा है। तो राइट नाउ ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा मॉडल है, इसमें ये इसका जो विड्थ है, जो बेस है इसका, ये जो देख रहे होंगे बेस, ये 55 तक गया है। बट जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके प्रोजेक्शन को आप देखेंगे, तो ये प्रोजेक्शन शो कर रहा होता है कि ये मॉडल पूरा एंड तक नहीं गया है। देखिए, आप इस पर्टिकुलर व्यू में भी देखेंगे, ये बीच में ही रुक जा रहा है। ये वाला फेस जो है ये पूरा एंड तक जा रहा है, बट ये वाला फेस जो है ये बीच में ही क्या होता है, रुक रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें इस पर्टिकुलर एरिया को सेपरेटली प्रेस पुल करना पड़ेगा। इस एरिया को सेपरेटली प्रेस पुल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम ये बोल सकते हैं कि हम इस व्यू से ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेंगे और इसको सेपरेटली प्रेस पुल करेंगे। मतलब हम अगर फ्रंट व्यू ले रहे हैं तो इसमें 2 एरियाज डिफाइन करेंगे। एक एरिया होगा जो बॉटम का रेक्टेंगुलर एरिया होगा, और एक एरिया ये होगा जो कि ये ऊपर का जो ये टेपर पोर्शन वाला एरिया, ये मैं बनाऊंगा। तो 2 डिफरेंट एरियाज के थ्रू 2 डिफरेंट थिकनेस का हम प्रेस पुल करेंगे। इस वाले एरिया को, जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, इसको 55 प्रेस पुल करेंगे, और जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम 7.5 प्रेस पुल करेंगे। प्लस साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 सर्कल्स हमको दिख रहा है। तो ये सर्कल क्या शो कर रहा है कि ये सर्कुलर पार्ट कुछ पोर्शन आगे की तरफ बाहर भी निकला हुआ है, तो ये भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वही सेम पोर्शन हमें वाले साइड में भी, यहाँ पे भी चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, हम सबसे पहले इस व्यू में, फ्रंट व्यू में, ये पहले नीचे का रेक्टेंगल, फिर ये पोर्शन ऊपर का ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसका स्क्रीन का एरिया मैं बढ़ा लेता हूँ अपना। ठीक है, और किसी भी एक पैनल को ऑफ कर दूंगा मैं अभी, तो ये ऑप्शंस मेरे को दिखने लगेंगे। अभी मैंने इधर पे कौन सा व्यू पिक किया, फ्रंट व्यू पिक किया। फ्रंट व्यू पिक करने के बाद अभी मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल का जो साइज़ है, रेक्टेंगल का जो साइज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 170 बाय 10। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और इसी रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट से एक लाइन हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि हम सर्कल ड्रॉ कर सकें। अब जो लाइन है वो कितने डिस्टेंस ऊपर ये बनना है, देखिए सबसे बॉटम डिस्टेंस है ये, बॉटम एज से या बॉटम एंड से ये कितना डिस्टेंस दे रहा है सर्कल का सेंटर का, 38। तो यहाँ पर हम कितना वैल्यू लेंगे, 38 में ये देखिए 10 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो 28 लेंगे। इस पर्टिकुलर सेंटर मिड पॉइंट से हम 28 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर्टिकुलर एंड पे हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल होगा 40 डायामीटर का, मैं इनफैक्ट अभी सिंगल ही करूँगा। ठीक है, और बाकी जो सर्कल है वो हम बाद में बना लेंगे, या फिर हम दोनों सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर सर्कल से जो ये लाइन यहाँ पे टेंजेंशियली कनेक्ट हो रही है, वो कितने डिस्टेंस पे कनेक्ट हो रही है, 35.5।
और फिर आप देख रहे होंगे कि ये वाले एंड पे कर्व भी आ रहा है, ये फ्लिट आ रहा है, फ्लिट का रेडियस है 15। अब देखिए मैं इस मॉडल में और भी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, इस मॉडल में मैं साथ ही साथ आपको फ्लिट भी बताऊंगा कि 3D में फ्लिट हम कैसे करते हैं। तो अभी हम इसमें फ्लिट नहीं करेंगे, हम इसको 3D में फ्लिट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको ये दे रहा है कि ये सेंटर वर्टिकल लाइन से ये जो लाइन एंड हो रही है, ये कितने डिस्टेंस पे एंड हो रही है, 35.5 में। तो मैंने एक ऑफसेट लिया 35.5 का, इस लाइन को 35.5 ऑफसेट वाले साइड किया, इस लाइन को 35.5 ऑफसेट वाले साइड किया, और फिर मैंने इस पर्टिकुलर एंड से एक लाइन ड्रॉ किया, शिफ्ट राइट क्लिक करके क्या पिक किया, टेंजेंट, और इधर पे कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली यही लाइन हमें सामने भी चाहिए है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। तो ये मिरर हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को और इसको लाइन को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्कल की बात करेंगे, तो सर्कल कितने डाया का है, 20 डाया का ये सर्कल है, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको शिफ्ट और मिडिल बटन प्रेस करके रोटेट करूँगा इसके व्यू को, और अभी इसको कितना प्रेस पुल करना है वो हम देखते हैं। तो प्रेस पुल में देखिए जो बॉटम पोर्शन है, जो बॉटम पोर्शन है वो प्रेस पुल होना है 55। तो मैंने प्रेस पुल, अब देखिए मैंने यहाँ पर एरिया को डिफरेंट डिफरेंट एरिया रखे हैं। मतलब अभी आप देखेंगे कि ये एरिया, देखिए कितने एरिया मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 और देखिए 3 एरियाज मिल रहे हैं। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर एरिया को प्रेस पुल करना चाहता हूँ, तो मैंने इस एरिया पे क्लिक करते हुए इसको डायरेक्शन दिखाया और इसको कितना प्रेस पुल करना है, 55। मैं साथ ही साथ यहाँ पे व्यू भी इसका चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ शेड विथ एजेस, ठीक है, और एक ग्रेड ऑफ कर देता हूँ, ठीक। अब ये वाला जो एरिया है, ये जो है एरिया है, ठीक है। अच्छा एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब मैं प्रेस पुल पिक कर रहा हूँ और मैं कर्सर इस एरिया पे लेके जा रहा हूँ, तो देखिए ये एरिया अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो 3D वाला ऑब्जेक्ट है इसका फेस को पिक कर ले रहा है। देखिए जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो वो इसके फेस को पिक करता है, ठीक है। देखिए ये फेस को पिक कर रहा है। तो आपने थोड़ा सा इसको रोटेट करना है, आपको ऐसे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को या मॉडल को रखना है कि आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है उसके बैक में कुछ ना हो। तो देखिए इसके बैक में कुछ नहीं है, तो वो एरिया आपको डिटेक्ट हो रहा है। और इस एरिया को फिर हम कितना प्रेस पुल करेंगे, 7.5। आप देखेंगे टॉप व्यू में ये दिया हुआ है 7.5। अब जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का ओवरऑल जो हमें विड्थ दिया, डेप्थ दिया हुआ है, वो 12.5 दिया है। तो इस एरिया, इस पर्टिकुलर सर्कुलर पोर्शन को पहले तो मैं पीछे साइड लेके जाऊंगा, कितना, 7.5 लेकर जाऊंगा, और जो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को सामने की तरफ मैं कितना कर दूंगा, 5 कर दूंगा। तो टोटल देखें 12.5 टोटल है, तो 7.5 ये और 5 और एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ही निकलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, ये 3 बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, ये बॉडी एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बूलियन ऑपरेशन में बताया हुआ है सॉलिड यूनियन। सॉलिड यूनियन के थ्रू आप क्या करेंगे, जो जो बॉडी को आपको सिंगल में कन्वर्ट करना है उनको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 बॉडीज़ को एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड यूनियन लेके मैंने इसको सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये हो गया, बट मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि मैंने ये ऑब्जेक्ट मेरे को ये वाले साइड भी चाहिए, तो मैं दोबारा क्यों बनाऊँगा। मैं यहाँ पर अब आपको इसी में ही एक 3D टूल भी बताऊँगा, 3D मिरर, मतलब 3D में भी हम मिरर कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एक और टूल जो अभी हम बताने वाले हैं वो है 3D मिरर। तो देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट को पहले तो मैं फर्स्टली क्या कर देता हूँ, ये दो को तो यूनियन कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों साथ में ही हमें मिरर करना है। तो मैंने यहाँ पे यूनियन पिक करते हुए इसको और इस बॉडी को सेलेक्ट करते हुए इसको एंटर किया, तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, हमारा सिंगल बॉडी हो गया। अब हम इसको चाह रहे हैं कि ये मिरर हो जाए, हमें दोबारा ना बनाना पड़े। तो मिरर के लिए, 3D मिरर के लिए हमारे पास मॉडिफाई में ही यहाँ पर आप देखेंगे ये मिरर टूल होता है। कौन सा टूल है, 3D मिरर। अब देखिए 2D मिरर जब हम करते थे तो 2D मिरर में हमें 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ते थे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मिरर हो जाता था। 3D के लिए मिरर करने के लिए हमें 3 पॉइंट डिफाइन करने होते हैं। जैसा कि आप एक प्रीव्यू देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर टूल के पास, आप देख रहे होंगे बॉडी नंबर 1 को मिरर करना है। अब बॉडी नंबर 1 को जब मिरर करना है तो उसको मिरर करने के लिए हम 3 पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। 2 नंबर एंड 3 नंबर एक लाइन में है, 3 नंबर एंड 4 नंबर एक लाइन में है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर जो पॉइंट्स हैं ये एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं।
प्लेन को डिफाइन, तो 3D मिरर करने के लिए 3 पॉइंट डिफाइन करने होते हैं, वो 3 पॉइंट जो कि एक प्लेन को डिफाइन करें। तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही 3D मिरर लिया तो ये मेरे से पूछ रहा होता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने इस पर्टिकुलर एज का मिड पॉइंट दे दिया। देखिए मेरे को पता है कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो इसके एग्जैक्टली मिड प्लेन के लॉन्ग, इस मिड प्लेन के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, अभी हमसे देखिए क्या पूछ रहा है। आप इसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैंने इसको सिलेक्ट करके मिरर लिया, ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, मतलब 3 पॉइंट्स मांग रहा है। तो मैंने मिरर प्लेन का फर्स्ट पॉइंट ये बता दिया। अब ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर प्लेन, सेकंड पॉइंट मैंने एग्जैक्टली इसके सामने जो मिड पॉइंट मिलेगा वो मैंने ये बता दिया। अब ये थर्ड पॉइंट मांग रहा है, तो थर्ड पॉइंट मैंने ये बॉटम साइड में नीचे लेके आ गया। तो देखिए ये 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये वाले एंड पे, सेकंड पॉइंट ये वाले एंड पे, और थर्ड पॉइंट जब मैं इधर दे दूंगा तो एक प्लेन डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये प्लेन डिफाइन हुआ, ये हमसे क्या पूछता है, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट। सेम वैसे ही जैसे 2D मिरर में पूछता है कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं क्या, सोर्स ऑब्जेक्ट को। अगर यस है तो आप यस पे क्लिक करें, नो है तो नो पे। बाय डिफ़ॉल्ट नो पे ही है हमारा ऑप्शन, ओके है, आप इसको एंटर कर देंगे तो देखिए वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉलिड यूनियन पिक करते हुए ये बॉडी और ये बॉडी को यूनियन करके इसको सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि 3D में फ्लिट कैसे होगा। देखिए फ्लिट के लिए कोई ऐसा 3D फ्लिट टूल नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे 3D मिरर के लिए प्रॉपरली एक 3D मिरर टूल दिया है, फ्लिट के लिए कोई ऐसा टूल नहीं दिया है। आपको यही नॉर्मल फ्लिट ही यूज़ करना है, यही आपको 3D में यूज़ हो जाएगा। देखिए अभी तक क्या होता था, जब आप फ्लिट लेते थे तो ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता था, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप मान लीजिए 2 लाइन्स के बीच में आपको फ्लिट करना होता था, तो आप क्या करते थे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहली लाइन को सिलेक्ट करते थे, सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड लाइन को सिलेक्ट करते थे, ठीक है। बट अभी हम चाह रहे हैं कि ये फ्लिट किस में हो, 3D में हो। तो ये जब आपको सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो आपको सीधे जाके किस पे क्लिक कर देना है, उस एज पे क्लिक करना है जिस एज पे फ्लिट चाहिए। आप देखेंगे अगर इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हमें ये एज फ्लिट करनी है। हमें क्या करना है, ये जो एज है इस एज को फ्लिट करना है। तो अभी हम राइट नाउ इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ये एज पे, ये एज पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये एक 3D एज है। तो आपसे देखिए डायरेक्टली ये फ्लिट का रेडियस मांग रहा है। नहीं तो अभी तक रेडियस बदलने के लिए हमें आर टाइप करना पड़ता था या रेडियस ऑप्शन को पिक करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी ये रेडियस मांग रहा है, हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। देखिए फ्रंट व्यू में दिया हुआ है 15, मैंने 15 टाइप करके एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया तो 15 का रेडियस उसने ले लिया। अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट एन एज, मतलब क्या है कि आपने इस एज को तो सिलेक्ट करके रखा ही हुआ है, कोई और भी एजेस हो अगर सेम रेडियस की, उनको भी आपको अगर फ्लिट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको रोटेट करके ये वाला एज भी सिलेक्ट करूँगा, और इसका ये फ्रंट अपोजिट में जो ये फेस है ये भी सिलेक्ट, एज है, इसको भी सिलेक्ट करूँगा। मैंने 4 एजेस सिलेक्ट किया और फाइनली जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, फ्लिट हो चुका है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसमें लास्ट जो बचा है इस मॉडल में, आप देखेंगे ये 2 होल्स। अब देखिए फ्रंट व्यू के जो हमने जो मॉडल में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने फ्रंट व्यू को पिक करके इसको ड्रॉ किया था। तो फ्रंट व्यू से ये होल हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो उस टाइम हम उसको नहीं बना पाए, ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमें सिर्फ होल के ये हिडन लाइंस दिख रही थी। ये हिडन लाइन क्या शो कर रही होती है कि कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बना हुआ है। तो ये इस व्यू से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये हिडन लाइन क्या है इस व्यू से क्लियर नहीं हो रहा है। ये हिडन लाइन कहाँ से क्लियर हो रहा है, टॉप व्यू से। अगर मैं इस हिडन लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर करके लेके जाऊँ, देखिए जनरली 3D में अगर एक ऑब्जेक्ट, मतलब आपको किसी भी मॉडल को या किसी भी व्यू को रीड करना है तो आप प्रोजेक्शंस के थ्रू उसको समझिए। जब मैं इस पर्टिकुलर सर्कल के ये एंड को प्रोजेक्शन करके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए प्रोजेक्शन इस पर्टिकुलर सर्कल से, और ये प्रोजेक्शन ये वाले सर्कल के ये वाले एंड से, एक लाइन इस वाले एंड से, एक लाइन इस वाले एंड से, और ये जो बीच में लाइन है ये एक्सेस ऑफ द सर्कल है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो होल है ये टॉप फेस में है। जो टॉप फेस है मतलब हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये फेस हमारा फ्रंट फेस है, ये वाला, ये हमारा साइड फेस है, और ये वाला फेस टॉप फेस है। तो अभी हमें टॉप फेस में एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे यूसेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप इधर देख रहे होंगे कि एक्स वाई एक्सेस जो है वो अभी किसके साथ है, अभी इस फेस के साथ है। मेरे को इस फेस में एक्स वाई एक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
शॉर्ट फॉर्म UCS टाइप करके एंटर करूँगा और F एंटर करके फेस ले लूँगा। फेस कौन सा, ये वाला फेस। तो इस फेस को मैंने एक्सेप्ट किया। अब इस फेस में मेरे को देखें ये सर्कल की पोजीशन क्या दी हुई है कि जो एंड है या जो ये लास्ट वाला एज है इसके मिड से कितने डिस्टेंस पर, 16 डिस्टेंस पर। तो इस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके इस एज का मिड पॉइंट से हम ऑर्थो मोड ऑन करते हुए कितने डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, 16 की। और इस एंड पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का ही, 20 का। तो 20 डाया का हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेम ऐसा ही सर्कल सामने भी चाहिए, तो ऐसा ही हम ये वाले पोजीशन पे भी कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन बनाया 16 का और इस एंड पर भी एक सर्कल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया कितने का ही, 20 का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करेंगे, प्रेस पुल कर देंगे। ये एरिया प्रेस पुल इधर हो जाएगा और ये एरिया भी प्रेस पुल इधर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी एक एक्सरसाइज बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वाला एक्सरसाइज भी ड्रॉ करके बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही।